लो जल्दी बता दो जी, कालेसर वन में क्या के पेड़ पाए जहां पीपल, नीम, यूकेलिप्स या फिर भाई राम राम जी आकाश कंबोज। बिल्कुल जी, कुसुम देवी भी जुड़ गई हैं जी। अरसाल जल्दी बता दो जी, क्या के पेड़ पाए जहां भाई, और जवाब आने रहा जी ऑलमोस्ट का बिल्कुल नु कहे साल के पेड़ पाए जाते हैं जी। हाँ, कालेसर यमुनानगर में है। नवीन भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके, फौजी भाई साहब का स्वागत है जी। और अनु सियाणी ने भी एंट्री मार ली है राम राम के साथ। कालेसर जो वन है बिल्कुल याद रखेंगे जी, हरियाणा प्रदेश के यमुनानगर में स्थित है और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान भी है और बिल्कुल 10 किलोमीटर दूर है जी कालेसर मेरे गांव से। लो जी आकाश मात्र 10 किलोमीटर दूर है, वह साल के पेड़ पाए हैं और सही जवाब है जी। और इस सवाल का जवाब तो हर किसी को पता होगा भाई। हाँ, साल के पेड़। लियो जी, हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा, हरियाणा प्रदेश का पेरिस। और सबने बेरा जी घनी भड़क लेने की जरूरत को नहीं, करनाल आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। एटलस साइकिल का निर्माण कहां पर होता है, जल्दी बता दो जी। एटलस जो कि हाँ भारत देश के 3 बड़े जो बिल्कुल अनुष्ठान है उनमें से एक है जी। बहुत बढ़िया भाई, सोनीपत आने लग रहा जी। जवाब ऑलमोस्ट का राम राम जी। नीरू भी जुड़ गई जी हमारे साथ। राधे राधे। सुभाष यादव भाई साहब, मंजू जी राम राम जी, स्वागत आपका। और राहुल भाई भी जुड़ गया भाई साहब। सोनीपत आ जाएगा जी, सोनीपत। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया। हरियाणा की खालिस्तान नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। हर हर महादेव। अनिल नाथ भाई साहब जी, स्वागत आपका। और 7 अप्रैल आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है भाई साहब। बिल्कुल भाई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948। और गोलू दारा सिंह भाई साहब भी जुड़ गए हैं। और बिल्कुल जवाब अनला है जी, मारकंडा नदी आ जाएगा जी। ओके जवाब है जी, राम राम जी। मनीषा परवीन, और बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी। और इसमें गलती तो टांगरी हो रहा है, तो मारकंडा नदी को जो है प्राचीन काल में अरुणा नदी भी कहा जाता था। और याद रख लियो जी, मारकंडा होगा भाई इसका राइट आंसर। ओके है भाई साहब, टांगरी गलती तो टाइप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लियो जी। और क्वेश्चन है जी, सबसे अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन रहे निम्न में से। लो जी जल्दी जल्दी भाई साहब। मनीषा परवीन, राम राम जी, स्वागत है मनीषा परवीन, बहुत बढ़िया। और डी लागे जी नु कह राव वीरेंद्र सिंह तो थोड़े से दिन रहा था। ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी बंसीलाल, श्री बंसी लाल। और सबसे ज्यादा बार ओम प्रकाश चौटाला बना था जी। हाँ, यहां पूछा है सबसे अधिक समय तक, और सबसे अधिक समय तक तो बंसीलाल रहा था जी। ओके जवाब आ जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया जी। फतेहाबाद में कुनाल एक खालिस्तान होने के कारण महत्वपूर्ण है भाई। हाँ वैसे तो, लेकिन इनमें से तो यो है भाई बंसीलाल है। लगातार सबसे लंबा समय था बिल्कुल उड्डा का था, वह 10 साल पूरे काट गया था। खट्टर। लो जी सत्यवान शर्मा जी, राम राम जी, बिल्कुल स्वागत है जी, बहुत बढ़िया जी। सत्यवान शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम है जी। हड़प्पा, हाँ नु कहे पूरा हड़प्पा सभ्यता सफल होने के कारण चौटाला की 5 दिन तक चली थी। सब तो छोटा कार्यकाल चौटाला का था भाई साहब। बिल्कुल जवाब सही आने रहा जी। पूरा हड़प्पा सभ्यता सतल के कारण फेमस है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहां पर स्थित है। सारा ने नीतिक कौशिकी, राम राम जी। और के नाम है जी, बान खरसा। लो जी राम राम जी, बिल्कुल स्वागत है भाई का, भाई बान का भी। लो भाई बहुत बढ़िया, राम राम जी। राकेश लाटर फौजी भाई साहब का भी वेलकम है जी। मोनी भी जुड़ गए हैं जी हमारे साथ, स्वागत है मोनी। पलवल। श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का स्थायी परिसर कहां पर स्थित है, और जवाब सही आने लगा जी, पलवल में आ जाएगा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने खालिस्तान में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया, जल्दी बता दो जी। कौन सी जगह एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया गया है, किसके द्वारा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा। और शीर्षक है जय हिंद। रिया भी जुड़ गई जी। सुमन वर्मा हमारे साथ। जो भी नए जुड़े सब तक रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो ने लाइक, चैनल ने सब्सक्राइब कर दे रही हो जी। और बी लाग गए भाई साहब नुका सरसा। और आशीष नेहरा नुका जी ब्याणी। और जवाब सही आने लगा जी, सिरसा जगह जी। हाँ रिसाइलेंट, अरे स्वागत है जी, गुड इवनिंग रिसाइलेंट जी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई राहुल। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब। और क्वेश्चन है जी आपके सामने, और बढ़िया सवाल है भाई, फटाफट जवाब दे दो जी। हरियाणा सरकार ने योजना और सेवाओं के बारे में आवेदकों के सवाल और शिकायतों का निराकरण करने के लिए अंत्योदय सरल केंद्रों के खालिस्तान की घोषणा की है भाई।
अच्छा, रेजिलेंट है क्या? हाँ भाई साहब, अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है भाई। रेजिलेंट भाई साहब, स्वागत है भाई करे। लो जी, ऑप्शन नंबर ए है भाई साहब। मुन्नी का भी ए ऑनलाइन का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया था जी। और शिकायत दर्ज करानी हो और कोई प्रकार की कोई समस्या हो, उसका हाँ समाधान चाहिए तो टोल फ्री नंबर। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल या ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। निम्न में से हरियाणवी साहित्य खालिस्तान भाषा में समृद्ध नहीं है? जल्दी बता दो जी, हरियाणवी साहित्य जो है निम्न में से किस भाषा में समृद्ध नहीं है? हिंदी, पाली, ब्रज या फिर उर्दू? खाना खा लो जी, दाल चावल खा भाई, बना सेहत। बहुत बढ़िया भाई, मैच चल गया सर जी। अच्छा, क्या किस किस का मैच चल रहा है भाई? आकाश कंबोज भाई साहब, आज किस किस का होगा? चेन्नई का मैच तो नहीं है भाई। लो जी, जवाब आना रहा जी, पाली पाली पाली। और बिल्कुल सही जवाब है जी, पाली आ जाएगा भाई साहब। राजस्थान रॉयल वर्सेस मुंबई इंडियन है भाई साहब आज मैच। और भाई साहब वो के नाम है? सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। बिल्कुल जी, छोरा कमाल कर रहा है भाई। टाटा आईपीएल 2026 में छा रहा है। और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ रहा है, जल्दी बता दो जी। खालिस्तान नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है और फिर हरियाणा से बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाती है जी। कौन सी नदी है इनमें भाई साहब? लियो जी, अरे राजस्थान में चली जा है भाई साहब। साहिबी है, घग्गर है, कृष्णावती है या दोहन जी? नुक है घग्गर घग्गर। लियो जी, टॉस किसने जीता? नीलनाथ भाई साहब नुक है। और टॉस कड़ा मैच शुरू हो रहा होगा भाई साहब। लियो जी, घग्गर आ जाएगा जी, घग्गर घग्गर। हाँ, सिरसा से राजस्थान के हनुमानगढ़ में एंट्री मार जा। लियो जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, राहुल भाई धन्यवाद। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, और के तगड़ा क्वेश्चन आ लिया भाई साहब। हाँ, हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक एक प्राचीन स्थल है जी? हरियाणा का छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है जी। और अपना इवाड़ा आना जाना भी हो रहा भाई साहब पांडु पिंडारा में। और लियो भाई, जल्दी जल्दी बता दो भाई साहब। बहुत बढ़िया जी, जींद जिले के अंदर पांडु पिंडारा, जहां पर पिंडदान किए। हाँ नुक जी, आपकी ससुराल। बिल्कुल सही कही भाई, यह बात मैं नगीब स्वीकार करूं जी, बिल्कुल। और बिल्कुल पांडु पिंडारा जींद में है भाई। जींद के बस स्टैंड से मात्र 5 मिनट का रास्ता है जिस गांव का। हाँ, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। गोलू दारा सिंह भाई साहब, मेरा मामा हाजी पांडु पिंडारा। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। वाह जी वाह, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है कब रखी गई थी? बहुत बढ़िया भाई, जल्दी बता दो जी। जैसा कि आपको पता होगा जी, बाबर आया था, बाबर। और 1526 में। हाँ, बारिश हो रही है क्या गाँव गुवाहाटी में? लो भाई साहब, बिल्कुल जवाब आने ला रहा। जिन्नू कहे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर की एंट्री के साथ जो है हरियाणा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है घने क्षेत्र में मुगलों ने शासन कर लिया था। और बिल्कुल पानीपत की पहली लड़ाई ये एंट्री हुई थी भाई। नू तो पहले भी थे भाई, जो मुगल वंश नहीं ना बाबर वाले। हाँ, उन्हें बोलिया कर भाई। अंबाला में बहुत बारिश हुई भाई, बारिश ने तो पूछो ना, तबाही मचा दी भाई, फसल का नाश कर दिया भाई। हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का खालिस्तान राज्य बना जी। राम राम जी। मनोज कबड्डी भाई साहब जुड़ गए हैं भाई साहब। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और कबड्डी के जबरदस्त गेम है भाई। बचपन में खेला करते भाई, पूरे हो जा कर दे। पहला राज्य बन गया जी, फर्स्ट आ जाएगा। 27 जने जुड़ रहे भाई, लाइक कर दो। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। और ये तो सबने बेरा जी, हरियाणा का खालिस्तान जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 लड़ाइयों के लिए फेमस है जी। मेरे ख्याल तक हाँ, विजय कुमार भाई साहब, खाओ जी, बनाओ सेहत। गुड़गांव में भी बारिश हो रही है। अरे बारिश की तो पूछो ना, हमारे गांव में भी टप 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 काल का यार जमानू लोग की सत समय कौन काटन देता। गेहूं सब वो किले में खड़े हैं भाई। हाँ, पहले कपास न मार दिए, ई ब्राह्मण लग रहा है कपास बीसी हुई भाई। अनटचेबल उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था जी? लासी पी लो भाई, जाडा में कृषि लासी प्या हुआ यार, जाडा चढ़ रहा है, 2 पंखा भी कौन चला रखा, इतना बूंदा जाडा भाई। अनटचेबल उपन्यास जो है अरनु का जी, मुल्क राज आनंद। और लियो जी, आनंद आनंद होगी भाई साहब, आनंद आ गया। इतना बढ़िया मौसम तो जबरदस्त कर रखा है, लेकिन भाई मौसम तो पेट कौन भरा है? पेट तो भाई गेहूं आते भरा, अगर गेहूं खेता में पड़े हैं। लियो जी, जवाब सही आने ला जी, मुल्क राज आनंद आ जाएगा जी। ओके जवाब है भाई साहब। अगला क्वेश्चन आ लिया जी स्क्रीन पे। पंडित जसराज एक खालिस्तान है? सारा नमस्ते भाई, यूवी पटवारी की तरफ से राम राम जी। गुरुजी, हाँ बिल्कुल भाई साहब, गुरुजी आप ग्रेट हो रहे भाई साहब। किस बात के ग्रेट है भाई नवीन भाई साहब? मौसम बढ़िया हो रहा है, आपने तो मजा आ रहा है। विजेंद्र कुमार भाई साहब भी जुड़ गए, शास्त्रीय गायक थे भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने।
भारत के एक संस्कृत संस्कृत गद्य लेखक और एक प्रधान कार्य राजा खालिस्तान की जीवनी है, जल्दी बता दो जी। जवानू तगड़ा लेखक था राम राम जी, जिक्के विद परी मैम। हाँ नमस्कार जी, ले जल्दी जल्दी शाबाश भाई। गॉड भी आपकी सुनता है। अरे भाई मेरी ना सुना तो ही ठीक था। नवीन भाई साहब आप तो कोई ना गर्मी में भी एडजस्ट कर लो। अरे लेकिन कितना नुकसान होने लग रहा है, बहुत ज्यादा होने लग रहा है वास्तव में। हर्षवर्धन आ जाएगा जी, हाँ बहुत बढ़िया भाई। 7वीं शताब्दी में था भाई और शासक। प्रवीण भाई साहब जुड़ गए हमारे साथ, बिल्कुल स्वागत है भाई का। और लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया है, बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब, जल्दी बता दो। शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? ओलिया गुरु जी, हाँ वायुशाली बात है भाई, वो नाटक नहीं है कालू की गलत फैमिली नाश तो ही लिया होने दो भाई, चालन तो देखी जाएगी। हाँ सी लाग रहे हैं भाई साहब। मोरनी की पहाड़ी जी, और अपना गांव में नहीं कहा कर बोले इसने कि मोरनी का बाठा मार रखा है, वो मेरा सौदाजती नहीं समझ में आया भाई। बहुत बढ़िया जवाब सही आने लग रहा जी। यह कहावत सुनी होगी जी, मोरनी का बाठा मार रख। हाँ यूवी पटवारी का 2 साल मेहनत कर रही थी जी, कल मेरा तो टारगेट पूरा हो गया। चलो जी बताइए क्या टारगेट पूरा हो गया जी, मार्गे लबी साझा करो और बधाई जी आपका टारगेट पूरा होने पर आपको। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी। निम्नलिखित में से कौन सी झील एक मानव निर्मित झील है? जल्दी बता दो जी। मानव द्वारा, मैं बहुत खुश हूं, बहुत बहुत अच्छी बात है जी, यह बात सुन के हमने भी खुशी हुई। हाँ बहुत बढ़िया जी। सुखना का है भाई साहब, मैन मेड तो ए बी है भाई साहब। बड़खल झील, हाँ बड़खल झील 1947 में कृषि के उद्देश्य से बनाई गई थी। और बहुत बढ़िया जी राहुल भाई का है, सुखना भी उसी हिसाब से बना रखी है। लो जी बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा जी। बड़खल झील जो है ओके आ जाएगा भाई साहब, बड़खल आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। जय हिंद विलेजर, हाँ विलेजर्स गर्ल, अरे वाह जी वाह, स्वागत है भाई विलेजर गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई? जल्दी जल्दी फटाक से जवाब दे दो जी। सुल्तानपुर पक्षी विहार बताइएगा। लियो जी लंबी चौड़ी कहानी है जी, पर मैं सच में बहुत खुश हूं, बस जी आप खुश रहो। हाँ सतीश जांगड़ा भाई साहब भी जुड़ गए जी, आप खुश हो इसमें हमारा खुशी है जी। कोई ना जी ना बताओ ले। लियो जी गुड़गामा आ जगह जी, गुरुग्राम। लो भाई विक्की कश्यप, जय श्री राम भाई साहब, सभी को राम राम सतीश जांगड़ा भाई की तरफ से। अगला क्वेश्चन आ लिया जी। क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों में किस नदी का उद्गम स्थान है? लियो जी 1971-91 में नेशनल पार्क का, अरे वाह जी वाह। हाँ श्री अनिल जी भाई जी, हाँ जी यूवी पटवारी जी क्या हुआ, राम राम जी मंजू जी, बहुत बढ़िया भाई। गुड इवनिंग मुस्कान बुरा जी, स्वागत आपका। और जल्दी जल्दी भाई बिल्कुल जवाब आने लगा जी। साहिबी नदी, और साहिबी नदी नो का जी जीतगढ़, और राजस्थान के जीतगढ़ और उसकी पहाड़ियों से। और लो जी जवाब सही है जी, साहिबी। और सरकारी गुजर नु का है जय महाकाल, अरे जय महाकाल भाई साहब। हाँ बिल्कुल भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया जी। हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल, अरे भाई के पूछेंगे यार, रहने दो। हाँ 44,212 वर्ग किलोमीटर आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी। बड़खल झील किस जिले में स्थित है भाई? बड़खल झील, रिजल्ट ओल्ड कर रहा था, अच्छा ले भाई जवाब आ गया जी, बिल्कुल भाई फरीदाबाद में है बड़खल झील भी। जल्दी जल्दी इसलिए निपटावा भाई, आसान से क्वेश्चन है ये तो। हरियाणा का हिरण पार्क किस जिले में स्थित है? हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 हिरण पार्क है भाई, एक तो हमारा हिसार में है, एक थरमैम में है भाई। हाँ एक हमारा हिसार में और एक थरमैम में। लियो जी मैम रोहतक में है, और बिल्कुल मैम और हिसार 70-71 बिल्कुल सही जवाब आओगा इसका, हिसार। और ओके है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया सवाल है। और जल्दी जल्दी जी, थानेसर का पुराना नाम क्या हुआ करता था? और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल तक कल आया था जी। थानेसर का पुराना नाम कुरुक्षेत्र होया करता भाई, ठीक है। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, 1 मिनट। चलो भाई अगला क्वेश्चन है जी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? हाँ स्थानेसर था जी। लियो जल्दी जल्दी बता दो जी। जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसके न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, संसद है, या फिर विधि मंत्रालय है? बीबी लाग्य जी नुकर राष्ट्रपति कर सको का। मोनी ग्रोवर, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई। सुशील ग्रोवर, और सुनील ग्रोवर का नाम सुना होगा जी, और बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा भाई साहब। संसद के पास है जी, संसद के पास, बिल्कुल सीसी अवतार जमा सही आवा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी बता दो भाई साहब। सुप्रीम कोर्ट के जो यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
लो जी नु कहे ओनली संसद में पास होगा जी। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। लो भाई बिल्कुल जल्दी जल्दी भाई, डी लाग रहे हैं भाई साहब। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट अपना, एससी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, और राष्ट्रपति अब शर्मा, हाँ हरियाणा से। लियो जी जवाब सही आने लग रहा जी, और बिल्कुल ओके जी, राष्ट्रपति आ जाएगा भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? हाँ 216 आर्टिकल के साथ जल्दी जल्दी भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो कितनी उम्र तक अपनी, हाँ बहुत बढ़िया भाई। यूवी पटवारी नु का जी 65, एक नु का 60 तक 62 करी थी, हाँ बट राज्य का 62 है भाई साहब, और नु का है सेंटर का 65 साल तक रह सके है, बिल्कुल सही जवाब है जी, और राज्य का 62 साल तक। राहुल भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, 38 जने जुड़ गए थे भाई, आज 50 करके दिखा दो। और लो जी अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दो, और राइट आंसर का हाँ बिल्कुल झड़ी लगा दो भाई, बहुत बढ़िया। दो या दो से अधिक राज्यों या संघ प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, बहुत बढ़िया। भी आपने बेरा भी होगा, हरियाणा और पंजाब का दोनों का एक ही उच्च न्यायालय है जी। और यह बता दो जी, राम राम जी बखा कुलदीप नैन भाई सब जुड़ गए हैं जी। हाँ ये बता दो जी, कड़ा यो कानून बना है नुका है जी, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा कानून बनाकर, राज्यपाल द्वारा, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है। और बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा है भाई साहब, संसद द्वारा कानून बना करके भाई। विलेजर गर्ल रिया रे, राम राम जी बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? जल्दी बता दो जी, जो हाई कोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, राज्य विधानमंडल। लाइक कर दो भाई सारे भाई साहब, बिल्कुल जी। मोनी ग्रोवर जी की रिक्वेस्ट है भाई, सारे जने एक बार वीडियो ने लाइक कर दो जी। 30 35 32 जने जुड़ रहे हैं भाई, सारे के सारे एक बार लाइक कर सको जी, आपसे रिक्वेस्ट है भाई। और लियो जी बिल्कुल बहुत बढ़िया जी, जवाब आने लग रहा है भाई साहब, इसकी घटा बढ़ा सका है संसद कर सके जी, यो काम और किसी पर ना हो है। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी आपके सामने। और अपने हाँ देश अपना जो हरियाणा प्रदेश है, देश में खालिस्तान के उत्पादन में नंबर 1 है जी, जल्दी बता दो जी। और आपा भाई साहब खेती करनी है आदमी, और खेती करनी है तो भाई साहब ट्रैक्टरे बास कर, ट्रैक्टरे बना सके हैं, बिल्कुल सही जवाब आने लगा जी, ऑलमोस्ट का ट्रैक्टर। हाँ राम राम जी, आर के सर को राम राम करें जी। और लियो जी बहुत बढ़िया भाई, ओके जवाब आना जी, ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर। लियो जी ओके है भाई, आप तो बचपन में भी बालक खेत, हाँ इतनी तगड़ी जो है फैन फॉलोइंग है ट्रैक्टर की। बचपन में मेला में तभी भाई काट का ट्रैक्टर लिया कर दे, 10 रुपया का आया कर दा, और ट्रैक्टर ट्राली टूटा नहीं कर दे भाई कई दिन तक वो। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, हरियाणा में मृद मद की पियाओ खालिस्तान की एक शैली है भाई, जल्दी बता दो जी। बिल्कुल अरनु कह जी मूर्ति कला, और एक नु कहे भाई साहब राजपूत। डी लाग गया भाई साहब, मोनी का जवाब भी डी है जी, जबरदस्त है भाई मोनी। राजपूत चित्रकारी है जी, हाँ बिल्कुल सही है जी, राजपूत चित्रकारी। हरियाणा में एकमात्र सदा नीरा नदी कौन सी है भाई? बारामासी, सदा नीरी, सबसे लंबी नदी। और भाई साहब यम की बहन सूर्यपुत्री के नाम टेके भाई इसके। 320 किलोमीटर हरियाणा प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाने का काम करती है। @मिस रितु, राम राम जी रितु जी स्वागत आपका। लो जी, हरियाणा प्रदेश के किस जिले को स्वर्णिम नगर कहा जाता है जी? सोने की नगरी कहा जाता है जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ लो भाई जवाब सही आने लग रहा है, और बिल्कुल स्वर्ण नगरी सोनीपत नहीं कह सके भाई साहब, सोने की नगरी है जमानो। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हरियाणा में चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया था? जल्दी जल्दी भाई फटाक से जवाब दे दो जी। भाई यूवी पटवारी है ना, पूरा सस्पेंस बना रही है, कहानी सुनाती नहीं है। हाँ लंबी कहानी है, लंबी कहानी है ईसा के। लो जी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई साहब, एक नुका बाबा फरीद। और लो जी जवाब सही आने लगा जी, बाबा फरीद, हाँ बिल्कुल सही जवाब है जी, बाबा फरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, और हरियाणा में वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए बनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? जल्दी बता दो जी। आज जी बारिश का टाइम था, पहले तमने बेरा जी तीज बनाई जा, तीज सामण की तीज बनाई जा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया भाई।
निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक महत्वपूर्ण बोली नहीं है? नहीं है पूछी है भाई साहब, और बोली तो बोली जा है भाई। बागड़ी भाई अपने, हाँ बागड़ का नहीं ने ब्याणी का नहीं बोली जा जी बागड़ी, हमारा ब्याणी जिले में घने हैं बागड़ी भाई नीने ने। बांगरू भी बोल रहे हैं जी, और पछड़ी भी बोल रहे हैं, गच्छी बोली कौन बोल दे? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी। 2 साल पहले घर 5 बड़े बड़े बच्चे आते थे, लगभग 12 13 15 साल आटा मांगने। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई, जवाब आने लगा जी, गच्छी बोली आ जाएगा जी। बागड़ी सिरसा साइड, हाँ सिरसा साइड भी होंगे भाई, सही कहे भाई, निन्ने है रहे, फतेहाबाद में भी है भाई। लियो जी, गठन के समय हरियाणा प्रदेश में जिलों की संख्या 7 हुआ करती थी। घर जेके में, राम राम भाई सोनू रे, स्वागत है भाई का, बिल्कुल 7 जिले थे भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, खालिस्तान को रागनी और सांग हरियाणवी संगीत विधाओं के लिए सूर्य कवि के सम्मान से सम्मानित किया जाता था। और बिल्कुल जी सूर्य कवि बिल्कुल किसने कहा करे भाई? लक्ष्मी चंद, जवाब आने लगा जी। और जय भीम सुल्तान बिल्कुल 1903 में जन्म हुआ भाई जाटी कला में। और लियो जी बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा भाई साहब, लक्ष्मी चंद आ जाएगा भाई साहब। लियो जी बहुत बढ़िया भाई, अगला क्वेश्चन आ लिया। ओहो, उत्तर भी दिखा दिया आगे, फलो में हो गया भाई। 1857 की क्रांति जो है कहां से प्रारंभ हुई थी? जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया भाई यूवी पटवारी जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया। और लियो जी बस ऐसे ही। और लियो जी अंबाला छावनी तय, और कौन सी तारीख थी? 10 मई 1857 को। साक्षी चौहान भी जुड़ गया जी, स्वागत है भाई साक्षी चौहान, ऑप्शन नंबर ए के साथ। हाँ अंबाला छावनी आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, किस स्थान के हरियाणा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने 1857 में बगावत प्रारंभ की? हिसार, हांसी, सिरसा या फिर ये सभी? हाँ बिल्कुल, वैसे तो 9 मई को मेरठ के जो सैनिक थे उन्होंने बगावत करी थी भाई साहब, अंग्रेजा की लियो थारे हथियार हम नहीं, हाँ बहुत बढ़िया भाई, कारतूस वाले जो वो यूज करया करते हथियार, हाँ बहुत बढ़िया। लियो जी बहुत अच्छा कराया जी यूवी पटवारी जी, आपको बिल्कुल सैल्यूट है जी इस काम के लिए, बहुत बढ़िया जी आपने, हाँ यूवी पटवारी के लिए एक बार भाई सारे जने, हाँ बहुत बढ़िया काम कराया भाई, ताड़ी बजावा जी बिल्कुल। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया, बहुत एक काबिले तारीफ काम था जी, ऐसे ऐसे काम सुन के बहुत अच्छा लगा। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, हाँ श्यामलाल ने सूचना दे दी भाई। वैसे है ना या जो 1857 की क्रांति है 31 मई में शुरू करनी थी, लेकिन ने भाई तैयारी कौन थी पहले कर करा दी भाई, कदे अंग्रेजा ने बेरा पटिया जय हमारी पहले कर दी जी। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया जी, असहयोग आंदोलन के दौरान हरियाणा में किसने राय बहादुर की पदवी छोड़ दी? लाला मुरलीधर आ जाएगा जी, हाँ बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जवाब है जी, लाला मुरलीधर बिल्कुल ओके जवाब आ जाएगा जी। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले से मध्यम श्रेणी का ग्रेसाइट लोहा अयस्क प्राप्त होता है भाई? हाँ मेरे कहने पर उनका एडमिशन कर लिया, चलो जी अच्छी बात है जी यूवी पटवारी जी। राधे राधे भाई, ओमपाल भाई साहब ने मार ली एंट्री भाई, ओमपाल भाई साहब की है शादी भाई, और शादी की तैयारी में बिजी रहे आजकल तो भाई साहब। महेंद्रगढ़ आ जाएगा जी, सही जवाब आ गया भाई महेंद्रगढ़। लो जी किस वर्ष जो है हरियाणा के सभी गाँव में बिजली पहुंचाने का काम किया जी? और बिल्कुल सही जवाब बन रहा जी ऑलमोस्ट का, चौधरी बंसीलाल ने बिल्कुल ये कारनामा कराया था भाई साहब। हाँ हरियाणा प्रदेश की आन बान शान, हरियाणा प्रदेश के लौह पुरुष, और बिल्कुल जी आधुनिक हरियाणा के निर्माता, 1927 में गोलागढ़ में जन्मे। और लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया है भाई, हरियाणा के किस जिले में गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना की जाएगी? और जल्दी जल्दी भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई। और नुका भाई सब या तो फरीदाबाद और एक नुकना जी झज्जर फरीदाबाद आ जाएगा भाई, फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि एवं व्यापार के पश्चात तीसरे स्थान पर किस क्षेत्र का है? बहुत बढ़िया भाई, उच्चाणी कला गांव था जी। साक्षी चौहान बहुत बहुत धन्यवाद जी, राधे राधे। लियो जी बिल्कुल भाई, सुरेश भाई साहब भी जुड़ गए हैं राधे राधे के साथ, स्वागत है भाई का, वेलकम है जी। और सारे जने, हाँ लियो जी जल्दी जल्दी भाई साहब। लियो जी नु कहे विनिर्माण, और बिल्कुल जी शब्द पहला आपा कृषि में टॉप पर, हाँ फिर व्यापार करण में आपा नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे जी विनिर्माण घर ने, हाँ बैठे बैठे किमे किमे बना दिया करा भाई, हाँ बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने, और लो भाई साहब क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, राज्य के किस
औद्योगिक संस्थान की शाखाएं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर में कार्यरत हैं भाई साहब। बहुत बढ़िया जी, शाबाश भाई, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दो जी। सर जी आप बहुत बढ़िया पढ़ाते, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुरेश भाई साहब जी। और जल्दी जल्दी शाबाश जी, बिल्कुल नुका जी। यमुना गैस लिमिटेड जिसकी हाँ शाखाएं जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु में भी है भाई साहब। और यमुना गैस लिमिटेड आ जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए गेल जाएंगे सारे के सारे, बिल्कुल सही जवाब लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, हरियाणा खनिज निगम द्वारा जो है संचालित मार्बल फैक्ट्री राज्य के किस जिले में स्थित है भाई? मार्बल वाली फैक्ट्री बता दो जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई। अर्नु का जिया तो महेंद्रगढ़ में भाई, खनिजों का हब कहा जाता है जी महेंद्रगढ़ को। और बिल्कुल सही जवाब आने लग रहा भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य के किस जिले में सौर विद्युत केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है? बहुत बढ़िया जी, मार्बल का फॉर्मूला बिल्कुल भाई, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3O है जी, बिल्कुल है। और बहुत बढ़िया जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का है CaOH ट्वाइस भाई, बुझा हुआ चूना बोलिया करें। और सूखा चूना का है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। और बिल्कुल सही जवाब आने लगा जी, इसका भी यमुनानगर आ जाएगा जी, यमुनानगर बिल्कुल डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, ककरोई जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है भाई? ककरोई जी क्विक लाइन बोलते हैं, बिल्कुल राहुल भाई, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। और वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई, रिप्लाई एवरीवन, लाइक कर दिया करो जी। नु कहे भाई 100 मेगावाट सोनीपत, 100 सोनी और सोनीपत आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? जल्दी बता दो जी, राज्य विद्युत बोर्ड का पुनर्गठन जो है कब किया गया था? वर्ष 1995, 96, 97, 98 या 99 तो कौन ही भाई ऑप्शन मनु का है 97, 98 में कराया गया था भाई साहब। और बिल्कुल जवाब सही है जी, 98 में हो गया था जमा साक्षी चौहान, ओके है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी। हाँ, हरियाणा में चालक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित नहीं है? नू पूछा भाई कहाँ स्थित नहीं है, जल्दी जल्दी बस शाबाश जी, फटाक आंसर दे दो भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी साक्षी जी, पहली बार जुड़े हो जी, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। डेली अपनी क्लास 8 बजे शुरू हो है और आधा से पौने घंटे की क्लास रहे है। और बिल्कुल जी टारगेट रहे अपना 60-70 क्वेश्चन करना डेली फटाफट। और बिल्कुल जी यो कोनी भाई साहब अपना पंचकूला में भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, फरीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें बल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा आते हैं, जल्दी बता दो जी कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है भाई? जल्दी जल्दी जी, शाबाश जी, बहुत बढ़िया भाई। ले जवाब आने लग रहा है, ये गलत होता है जी शायद 2। और बिल्कुल जवाब सही आने का मेरा गलत हो जी, और 2 या होगा भाई, राहुल नाज नहीं गलत करे भाई। नेक्स्ट आ लिया भाई साहब, अगला क्वेश्चन आ लिया जी, कैथल के निकट कौन सा राजमार्ग है भाई? कैथल का लो है। और ये सवाल आया था जी 2-3 दिन पहले, 65 है जी, NH 65। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, सबसे बड़ा राजमार्ग यो भी आया था जी 12 और 12 है जी। और फिर आ जाएगा भाई, हाँ, एशिया का सबसे बड़ा 52 लेन वाला टोल प्लाजा एक्सप्रेस वे स्थित है, जल्दी बता दो जी। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेस वे, ऑप्शन नंबर ए गिल जान लग रहे सारे के सारे, और बिल्कुल सही जवाब है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, हरियाणा में सबसे बड़ा एवं पुराना रेलवे जंक्शन कहां पर स्थित है? शब्द बड़ा भी है और शब्द पुराना भी है भाई। हो जाएगी भाई नवीन भाई साहब, इल्लो जी बिल्कुल भाई, और जवाब सही आने लग रहा भाई साहब, ओके है जी, रेवाड़ी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई। किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है उनसे, उनकी नियुक्ति से पहले जो है राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? अर्नु का जी CJI। और बहुत बढ़िया भाई साहब, सर्वोच्च न्यायालय का जस्टिस। और लियो जी जवाब सही आने लग रहा जी, ऑलमोस्ट का सभी सारा गेल है, हाँ A या D सारा गेल भाई।
लाइक कर दो भाई एक बार वीडियो देख, खास घने हो गए थे और लाइक कर दो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आलिया जी, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? जल्दी बता दो जी। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, फटाफट कमेंट कर दो भाई साहब। और जवाब आने लगा जी ऑप्शन नंबर ए। और मनीष प्रवीण, और बिल्कुल जी मुस्कान बुरा, विलेजर गर्ल, लियो जी बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई साहब। 1 साल नु का जी 1 साल, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा, सी आ जाएगा जी 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, क्वेश्चन आपके सामने, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए क्या क्या हाँ शर्तें होनी चाहिए भाई, के कंडीशन लग गया करा भाई, जल्दी बता दो। जब हमने हाई कोर्ट का जज बनना है तो के होना चाहिए भाई तार पे, वह भारत का नागरिक और 62 साल तक कम एज होनी चाहिए। गुड इवनिंग भाई मोहित जिस्ट, मुस्कान का भाई जुड़ गया जी हमारे साथ, स्वागत है भाई का, बिल्कुल वेलकम है जी। और बिल्कुल जी जवाब आना रहा जी ऑलमोस्ट कानू का है, सारी की सारी कंडीशन होनी चाहिए भाई। और बिल्कुल सही जवाब है जी, ये सारी की सारी कंडीशन है तो आप क्या बन सकते हो? हाँ बहुत बढ़िया भाई, जज बन सको भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं? किसके सामने भाई? अच्छा मुस्कान है के, अच्छा मुस्कान आ गई भाई, हाँ मुस्कान हो जी, जल्दी जल्दी बस, शाबाश जी। राम राम जी राजेश कुमार व्लॉग, राम राम जी राकेश कुमार व्लॉग जी, स्वागत है आपका। और जवाब सही आना रहा भाई ऑलमोस्ट का, राज्यपाल आ जाएगा जी, राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? निखित कौशिक, निधि अधिकारी पूछा जी, और बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा जी, ओके ओके ओके। और लो भाई, भारत का महान्यायवादी, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? और जवाब आने का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और लो जी जवाब आना रहा जी ऑलमोस्ट का, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई, भारत का राष्ट्रपति। और ओके है भाई राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? जल्दी बता दो जी। और बिल्कुल जवाब आना रहा जी, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? और नु कह भाई यो महान्यायवादी हो दिया कर जी, बिल्कुल जवाब सबका आने लग रहा है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए आने लग रहा है, और बिल्कुल सही आने लग रहा है भाई, ओके है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? भाई जल्दी बता दो जी। सर आप तो मैंने कतिये भूल गए, विलेजर गर्ल कौन है आप एक बार बताइए, बिल्कुल जल्दी जल्दी भाई, बहुत बढ़िया भाई, ना भूले कौन सी, एक बार बस थोड़ा सा नू बता दो आप हो कौन, नाम बदल के आ रहे हो। लियो जी जवाब ऑलमोस्ट कान लग रहा जी, बहुत बढ़िया भाई, जवाब बिल्कुल ओके है जी, भारत का हाँ मुख्य वो बिल्कुल जी, हाँ महान्यायवादी आने लग रहा भाई, ऑप्शन नंबर ए पे सारे जोर ला रखा था, सही है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने, संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी भाग ले सकता है भाई, जल्दी बता दो जी वो कौन सा बंदा है जी? और नु कह जी वो भी महान्यायवादी है भाई साहब, वो मानस जी कि में कर सका भाई, पूरी पावर है मानस दो रहे, और महान्यायवादी ऑप्शन नंबर सी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है भाई? जल्दी बता दो भाई साहब, तारा भाई का कोई नहीं बिगाड़, संसद भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती भाई, कौन सा है जी वो तारा भाई? बहुत बढ़िया जी। और नु का जी यो है जी भारत का महान्यायवादी, यो है मानस है जी, इसकी को नहीं टास्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने, अरावली श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है भाई?
अरावली की पहाड़ियां जो है बताइएगा हरियाणा प्रदेश के किस भाग में स्थित हैं? डोरेमोन, डी फॉर डोरेमोन भाई, बिल्कुल सही जवाब आना है जी, दक्षिण पश्चिम भाग में है जी। अच्छा, दक्षिण भाग में